नए दिन के साथ नई शुरुआत और मैं जितेंद्र जोशी एक बार फिर से कैमरे के पीछे से आपके सामने उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में हमने केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति के उपकरण कर लिए थे और आज जो हम करने वाले हैं केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक के मध्य तुलना। जी हाँ, तुलना करने वाले हैं कि दोनों में क्या बेसिक जो है अंतर रहते हैं, आधारभूत अंतर दोनों में क्या है। पिछले वीडियो को अगर अभी तक किसी ने नहीं देखा है तो वो जाके देख सकता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। वीडियो को अंत तक देख, लाइक शेयर करना न भूलें और चैनल आपका ही है इसलिए सब्सक्राइब भी कर लें। कमेंट द्वारा बताते रहें कि वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। और हमारा आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक, यानी कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, आरबीआई और व्यापारिक बैंकों में अंतर। केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक में अंतर, आज हम करने वाले हैं ये टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं हम अंतर दोनों में। निश्चित आधारों के आधार पर जो हम अंतर करने वाले हैं, कुछ एक आधार रहेंगे अंतर करने के। पहला आधार जो है हमारा वो है उद्देश्य। चाहे तो आप इसकी सारणी बना के हल कर लें, चाहे आप जो है विस्तार से लिख कर इनका हल कर सकते हैं। तो पहला हमारा अंतर है वो है उद्देश्य के आधार पर। तो देखिए, जो यहाँ लिख लेता हूँ मैं व्यापारिक बैंक और यहाँ लिखता हूँ मैं केंद्रीय बैंक। देखिए, व्यापारिक बैंकों का उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना। अब आप कहोगे सर नहीं, गलत बोल रहे हो आप, व्यापारिक बैंकों का उद्देश्य है लाभ कमाना नहीं, धन को जमा करना और ऋण प्रदान करना है या धन को वापस करना है। जी बिल्कुल सही, लेकिन उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? वो आपको सर्विसेज फ्री में नहीं दे रहे हैं बैंक, उसके बदले में जो आपसे चार्ज लिए जाते हैं, एटीएम चार्जेज आपसे लिया जाता है, एसएमएस चार्जेज आपसे लिया जाता है, चेकबुक चार्जेज, और इसके अलावा जो अदर सिटी चार्जेज, बहुत से चार्जेज जो है आपसे लिए जाते हैं, लोकर चार्जेज लिए जाते हैं। तो इस तरह बहुत से चार्जेज आपसे लिए जाते हैं। उस उद्देश्य लाभ कमाना रहता है। और जो केंद्रीय बैंक है इसका उद्देश्य क्या रहता है? मौद्रिक व बैंकिंग व्यवस्था का नियमन व नियंत्रण। देखिए कैसे CRR, SLR, बैंक रेट, रिजर्व रेपो रेट, इनसे जो पिछले 2 क्लास में हमने किया है वो सब जो है वो केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति के ही उदाहरण है। तो इसलिए हमें वहाँ से पता लगता है कि केंद्रीय बैंक क्या क्या प्रमुख कार्य करते हैं। दूसरा आता है साख सृजन नियंत्रण। साख सृजन नियंत्रण जो व्यापारिक बैंक है वो व्युत्पन्न जमाओं के माध्यम से साख सृजन करते हैं। व्युत्पन्न जमाओं के माध्यम से क्या करते हैं, साख सृजन करते हैं। जबकि जो केंद्रीय बैंक है वो किसके माध्यम से साख सृजन करता है? वो करता है नोट निर्गमन के माध्यम से। नोट निर्गमन के माध्यम से नोट छापेगा और उसके माध्यम से जो है वो देश में साख सृजन करेगा। तो बेसिक दूसरा अंतर क्या है, साख सृजन नियंत्रण। तो व्यापारिक बैंक जहां व्युत्पन्न जमाओं के माध्यम से, तो वहीं केंद्रीय बैंक जो नोट निर्गमन के माध्यम से साख सृजन करते हैं। तीसरा अंतर जो आता है वो आता है ऋण। अब व्यापारिक बैंक जो है वो ऋण किसे प्रदान करने वाले हैं? हम आम भारतीय लोगों को। और ये जो है वो अल्प दीर्घ ऋण प्रदान करते हैं। किसे? आम जन को, यानी कि हमें। जबकि यही ऋण जो है वो अल्पकालीन या दीर्घकालीन ऋण जो है वो प्रदान किए जाते हैं केंद्रीय बैंक द्वारा। लेकिन किसे? केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी सरकारी विभाग को। आमतौर पर जो बड़े विभाग जो होते हैं वो भी जो है वो आरबीआई से ऋण पर लेते हैं। फिर चौथा अंतर जो आता है वो अंतर आता है हमारा कार्य। चौथा अंतर आता है कार्य। तो देखिए कार्य क्या है। व्यापारिक बैंक जो है वो
केंद्रीय बैंक द्वारा जारी मौद्रिक व साख नीति का अनुपालन करता है। जो मौद्रिक नीति केंद्रीय बैंक ने यहाँ की और उसी का नियमन और नियंत्रण करने के लिए जो नीतियाँ लागू कर रहा है उसे केंद्रीय बैंक मान रहा है। तो जो व्यापारिक बैंक है वो केंद्रीय बैंक, भारत में केंद्रीय बैंक आरबीआई द्वारा जारी मौद्रिक व साख नीति, मौद्रिक व साख नीति का अनुपालन करता है। ठीक है, जबकि जो केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई अब क्या करने वाला है, तो आरबीआई जो है सरकार का सलाहकार और बैंक का बैंक, तो ये है जो है सरकार का सलाहकार व बैंकों का बैंक प्रमुख रूप से कार्य इसके रूप में कार्य किया जाता है। पांचवें अंतर की अगर हम बात करते हैं तो पांचवा जो है वो है जमाएं। अब व्यापारिक बैंक जो है वो किसकी जमाएं स्वीकार करेंगे? आम जन की, आम जन की जो है वो जमाएं स्वीकार करते हैं, जबकि केंद्रीय बैंक जो है वो व्यापारिक बैंकों की और केंद्र सरकार की जमाएं स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से जो है वो इनमें बेसिक अंतर रहते हैं। वैसे तो अंतर और भी बहुत से निकल सकते हैं, जैसे ग्राहक के आधार पर। तो जो इसके ग्राहक रहते हैं व्यापारिक बैंकों के, वो कौन रहता है? आम जन रहता है। जबकि केंद्रीय बैंक के ग्राहक कौन रहते हैं? व्यापारिक बैंक और केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जो है इसके ग्राहक रहते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें दिशा निर्देश की, तो आप जमाएं और ग्राहक दोनों जो है वो एक ही में यूज़ कर सकते हैं। प्रश्न थोड़ा डिस्ट्रक्टिव और अच्छा बन जाता है लिखने के लिए। और दिशा निर्देश की बात करें दिशा निर्देश, तो जो केंद्रीय बैंक के जो व्यापारिक बैंक है ये किसके दिशा निर्देशों का पालन करेंगे? केंद्रीय बैंक के। किसके? केंद्रीय बैंक के दिशा निर्देशों का पालन करते हैं। जबकि जो केंद्रीय बैंक है ये देश की आर्थिक स्थिति के अनुसार वह अपने बोर्ड द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें और चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।